इस स्क्रिप्ट का उपयोग YouTube वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, PDF नोट्स, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट और शिक्षण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इंचार्ज हमारा पर्यावरण। 5000 शब्दों की संपूर्ण हिंदी स्क्रिप्ट क्लास 10 साइंस प्रस्तावना। हम जहाँ रहते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वह सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। आज का युग तकनीक और विकास का है, लेकिन इस विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम समझें पर्यावरण क्या है, इसका संरचना और चक्र कैसा होता है, मानवीय हस्तक्षेप से इसमें क्या बदलाव आए हैं, हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। अध्याय 1, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण वह समग्र प्राकृतिक और मानवीय घटकों का समूह है जिसमें जीवित प्राणी अपने चारों ओर रहते हैं और जिससे वे प्रभावित होते हैं। पर्यावरण के घटक। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। 2. अजैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश। अध्याय 2, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोस्थितिकी तंत्र वह प्रणाली है जहां जीव और उनके भौतिक परिवेश के बीच परस्पर क्रिया होती है। उदाहरण जंगल, तालाब, समुद्र, खेत, बगीचा, एक्वेरियम। घटक विवरण। उत्पादक प्रोड्यूसर्स सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, मानव, जानवर। अपहरक मृत जीवों को सड़ा गलाकर पोषक तत्व बनाते हैं, फूंद। अध्याय 3, खाद्य श्रृंखला और फूड चेन वह श्रृंखला जिससे ऊर्जा एक जीव से दूसरे तक पहुंचती है। उदाहरण घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, चील। खाद्य जाल फूड वेब कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। अध्याय 16, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है। यह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह। सूर्य उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। अध्याय 5, अपघटक की भूमिका। मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में पोषक तत्वों में बदलते हैं। यदि ये न हो तो वातावरण गंदगी से भर जाए। पुनर्चक्रण में प्रमुख भूमिका। उदाहरण फफूंद, जीवाणु। अध्याय 6, मनुष्य और पर्यावरण एक जटिल संबंध। मानव ने विज्ञान और तकनीक से जीवन को आसान बनाया, लेकिन पर्यावरण पर कई बुरे प्रभाव भी डाले। 1. प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग। 2. कारखानों का अपशिष्ट जल, वाहनों का धुआं, जैविक और अजैविक कचरा। अध्याय 7, कचरे का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ वेस्ट। प्रकार, उदाहरण प्रबंधन, जैव अपघटनीय, किचन वेस्ट, खाद बनाना, अजैव अपघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, धातु, पुनर्चक्रण, कम उपयायी। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक चुनौती। समस्याएं। अपघटन में 10 साल तक का समय। जल निकायों में जमा होकर जल चक्र बाधित करता है। जलीय जीव प्लास्टिक खाकर मरते हैं। समाधान, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, से नो टू प्लास्टिक अभियान, कपड़े या जूट के थैले। अध्याय 9, प्रदूषण, पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट। प्रकार, कारण, प्रभाव। वायु प्रदूषण, वाहन उद्योग, सांस की बीमारी, जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल, जल जनित रोग। ध्वनि प्रदूषण, पटाखे, वाहन, मानसिक तनाव, मृदा प्रदूषण। रसायन, पॉलीथीन, भूमि की उर्वरता घटती है। अध्याय जन, ओजोन परत और उसका क्षरण। ओजोन ओत्री वायुमंडल की एक परत जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्षरण के कारण CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज, AC आदि में प्रयुक्त समाधान। CFC रहित उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 90I एमेंड। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। 1. पुनः उपयोग की आदत। 2. कचरे का पृथक्करण, सेग्रीगेशन। जैविक खाद का प्रयोग। सौर पर्यावरण शिक्षा का प्रचार। जन भागीदारी, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना। संविधान में पर्यावरण संरक्षण एक मूल कर्तव्य, अनुच्छेद लाभ। अध्याय 12, अभ्यास प्रश्नोत्तर। 1.
पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक उदाहरण दीजिए। वह प्रणाली जिसमें जीव और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे तालाब। टा, खाद्य श्रृंखला क्या है? एक उदाहरण दीजिए। वह श्रृंखला जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे तक पहुंचती है। घास, हिरण, बाघ। अब घटक की भूमिका क्या है? मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्व बनाना। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यह हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जैव और अजैव अपघटनीय कचरे में अंतर लिखिए। जैव सड़ सकता है, अजैव नहीं सड़ता। अध्याय 3, प्रमुख चार्ट और तालिकाएं। खाद्य श्रृंखला के स्तर, ट्रॉपिक लेवल, जीव, ऊर्जा प्रतिशत। यह होता सा। पहला उत्पादक 10%, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता 10%, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता 1%, चौथा तृतीयक उपभोक्ता 0.1%। निष्कर्ष, पर्यावरण सिर्फ हमारे चारों ओर की हवा, पानी या पेड़ नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मूल है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में जंगल और शुद्ध जल देख पाएंगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, प्रकृति को समझें, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और हर दिन पर्यावरण के प्रति एक छोटा कदम उठाएं। धरती है तो हम हैं, धरती बचाएं, जीवन बचाएं।